नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीएन लाइव न्यूज। मैं आपके साथ में आपका दोस्त आरबी प्रजापति। चित्रकूट की महिला जो गायत्री प्रजापति को ब्लैकमेलिंग कर रही थी, अब उसकी याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ ने खारिज कर दिया सिरे से। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने दुराचार के मुकदमे में पूर्व गायत्री प्रजापति के पक्ष में बयान देने के लिए करोड़ों रुपए की जमीन के लेने की आरोपी चित्रकूट की महिला की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। यानी यह कोर्ट भी जानता है कि गायत्री प्रजापति पर जो आरोप लगाया गया था वह झूठा था। यह आदेश न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने सुनवाई के पश्चात पारित किया। याचिकी अधिवक्ता ने न्यायालय में बताया, याची को इस मामले में झूठा फंसाया गया था। न्यायालय का कहना है, प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी ने वादी को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी और करोड़ों रुपए की जमीन अपने नाम करा लिया और जमीन पर कब्जा न मिलने पर वादी को धमकी देती रही दुराचार के मामले में फंसाने की। सरकारी अधिवक्ता ने जमानत का विरोध करते हुए न्यायालय से बताया, पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की कंपनी के निदेशक रहे ब्रजभूषण चौबे ने 17 सितंबर 2020 को गोमती नगर विस्तार में आरोपी पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति, अनिल प्रजापति और चित्रकूट की उक्त महिला के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर में आरोप लगाया था, चित्रकूट में रहने वाली उक्त महिला पूर्व में गायत्री प्रजापति समेत अन्य के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट की एक दर्ज कराई गई थी। इस मुकदमे में गायत्री प्रजापति के दुराचार पीड़िता का बयान कराने के लिए आरोपी ने वादी की पत्नी की गोमती नगर विस्तार स्थित जमीन को धमकी दिलाकर जबरन चित्रकूट की निवासिनी उक्त दुराचार पीड़िता के नाम करवा दिया था। अब इस पर बड़ा फैसला यह आया कि जो चित्रकूट की महिला लगातार इस पर जमानत की मांग कर रही थी, अब उसे इस पर जमानत नहीं मिलेगी। जमानत को सिरे से खारिज कर दिया। यह तो बात रही अलग, लेकिन यह सोचने वाली बात है, यह कहीं ना कहीं कोर्ट भी मान रहा है कि गायत्री प्रजापति पर आरोप लगाने वाली महिला ब्लैकमेलिंग का कार्य करती है। फिर भी जबरदस्ती गायत्री प्रजापति को जेल के अंदर, सलाखों के अंदर रखा जा रहा है। आखिर क्यों? विचार करने योग्य इस बात पर केवल राजनीति के नुमाइंदे विचार करने नहीं देते। गायत्री प्रजापति को फंसा करके अमेठी की सत्ता को हासिल करने में जो सुगमता है वह इससे अलग हो नहीं सकती। स्मृति ईरानी अब की बार फिर चुनाव लड़ेगी और गायत्री प्रजापति के मुद्दे अब फिर उखड़ने शुरू हो गए 2024 से पहले। यह तो सभी को पता लग गया है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को तोड़कर व मरोड़कर और उन्हें जेलों में डाल करके उनकी सदस्यता खत्म करके अपने सिक्के को जमाना चाहती है, चाहे इसमें राहुल गांधी ही क्यों न हो। पूरे संसार में इस बात की भी भर्त्सना हो रही है, आखिर राहुल गांधी की सदस्यता को क्यों खत्म किया गया। भांड मीडिया की भी यह अब मजबूरी बन गई है कि कहीं ना कहीं यदि राहुल गांधी के बारे में नहीं दिखाया जाएगा तो अब मीडिया पर और भी ज्यादा प्रश्न चिन्ह लगने शुरू हो जाएंगे। लगातार यह खबरें बीबीसी और जितने भी बाहर से अल जजीरा, डॉन,
बड़े बड़े टाइम्स और चैनलों ने राहुल गांधी की इस खबर को प्रमुखता से दिखाया है, लेकिन यह तो पूरी तरह से साफ हो गया, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करके विपक्ष को खत्म कर देना चाहती है। गायत्री प्रजापति का मामला भी कुछ इसी तरह का है। जबरदस्ती जेल में रखना, उनकी प्रॉपर्टी को सीज करना और उनकी आर्थिक नुकसान करना भारतीय जनता पार्टी, योगी सरकार और मोदी सरकार का हमेशा से निशाना रहा है। लेकिन आम जन की समझ में यह बात आती नहीं है। मानसिक गुलामी के कारण हमारे तमाम समाज के लोग व अन्य लोग भी यह जान पाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा कर रही है। आप ही के पैरों पर कुल्हाड़ी मारी गई, आप ही के लोगों को खत्म किया गया और आप फिर भी अच्छा बता रहे हैं, तो यह समझदारी नहीं है। जिस देश में लोकतंत्र के अंदर इस तरह की तानाशाही हो, तो वहां लोकतंत्र बचता ही कहां है। गायत्री प्रजापति को जबरदस्ती जेल में रखना, गायत्री प्रजापति की जमीन को जबरदस्ती सीज करना, यह कहां की तानाशाही कहे इसे, या फिर इसे हठ धर्मी। यदि हिम्मत है तो राजा भैया की प्रॉपर्टी सीज करके दिखाए, यदि हिम्मत है तो राजा संजय सिंह की प्रॉपर्टी सीज करके दिखाए, जो अब तक अमेठी का तानाशाह बनकर रहा। मगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा करेगी नहीं, क्योंकि वह केवल एक दलित पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के साथ ही ऐसा कर सकती है। आप सभी से निवेदन है, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपने न्यूज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। समाज की हर आवाज को बुलंद करने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी एक अपनी वोट को देकर के हम एक नया नेता चुन लेते हैं और वह हमारी आवाज विधानसभा व लोकसभा में उठाता है। आपसे निवेदन है, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।